हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है हमारी मिराजी साहब के ऊपर, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं पढ़ना। और जो लोग भी उर्दू की रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मिराजी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। वो एक कश्मीरी ख़ानदान में गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। ठीक। उनका ज़्यादा वक्त लाहौर, दिल्ली और मुंबई में गुज़रा। मुंबई जो उस वक्त बम्बई हुआ करता था। वह इंतहाई ज़हीन इंसान थे। मुताले का उन्हें बहुत शौक़ था। ठीक है। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों की शायरी का मुताला किया, तराजिम किए और मज़ामीन लिखे। ठीक है। वो लाहौर की एक मशहूर अदबी अंजुमन हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ के बानियों में थे, जिसने बहुत से ज़हनों को मुतासिर किया और शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग़ दिया। ठीक है। उन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसालाए ख़याल निकाला, जिसके चंद ही शुमारे शाया हो सके। ठीक। मुंबई में ही उनका इंतकाल हुआ। मिराजी की नज़मों के कई मजमूए, मसलन मिराजी की नज़में और गीतों का मजमुआ गीत ही गीत उनकी ज़िंदगी में शाया हुए। एक मजमुआ पाबंद नज़में और इंतखाब तीन रंग बाद में शाया हुए। बहुत बाद में पाकिस्तान से कुलियात मिराजी मरतबा जमील जालबी, यानी इन्होंने तरतीब दिया था, लिखा था। और बाक़ियात मिराजी, बाक़ियात बोलते हैं बची हुई चीज़ें जो ख़त्म होने के बाद जो बचती हैं। मरतबा किसने किया था? शीमा मुजीद शाया हुए। नस्र में दो किताबें, मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे और इस नज़्म में, यानी बुक का नाम था, इस नज़्म में मारूफ़ हैं। जदीद तनक़ीद में भी मिराजी का नाम बहुत बुलंद है। उन्होंने नज़्म का तज्ज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे। मिराजी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख़यालात और तजुर्बात पेश किए गए हैं। ठीक गाइस, दोस्तों, ये तो बात थी पढ़ने वाली और रीडिंग करने वाली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि है ना, इंतहाई। इंतहाई बोलते हैं बहुत, और ज़हीन यानी कि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़हीन थे। यानी मुताला बोलते हैं स्टडी वगैरह की। ठीक है। और उन्होंने तराजिम बोलते हैं ट्रांसलेट किया, यानी बहुत से इसमें लिखा है कि मुख्तलिफ़ ज़बान की शायरी का मुताला किया, यानी इसको स्टडी की, उसके बाद तराजिम किए, यानी कि ट्रांसलेशन किया अलग अलग लैंग्वेज की पोइट्री को। ठीक है। मज़ामीन लिखे, यानी टॉपिक भी लिखे। ठीक है ना। और एक मशहूर अदबी अंजुमन, यानी एक सोसाइटी कह लीजिए कि इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, लिटरेरी सोसाइटी हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़। ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है गाइस, ये सोसाइटी थी, उसके बानियों में थे, यानी कि उनके फाउंडर्स में से थे ये। यानी कई लोगों ने फाउंडर्स होते हैं ना किसी चीज़ की, कोई भी कंपनी होती है या कोई सोसाइटी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें से एक थे ये, है ना। और वहाँ पे शेर शायरी या लिटरेचर और इससे बातें की जाती होंगी। ठीक। जिसने बहुत से जहनों को मुतासिर किया। जहनों को यानी कि बहुत से दिलों को या बहुत से लोगों को उन पे इफ़ेक्ट डाला, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डाला, यानी जो वो चाहते थे वही किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उस सोसाइटी ने। और उसके बाद देखिए ये लिखा है जदीद रुझानात, यानी कि जदीद बोलते हैं न्यू, और रुझानात बोलते हैं टेंडेंसी, यानी न्यू टेंडेंसी को इन्होंने बढ़ावा दिया उनके लोगों के समाज में के बीच में। ठीक है। और गाइस, अख्तरुल ईमान ये एक ख़ुद भी शायर रहे हैं। ठीक। तो आप समझ सकते हैं। और रिसाला बोलते हैं मैगज़ीन को। ठीक है ना। तो एक रिसाला निकाला था ख़याल, जिसका नाम था ख़याल। ठीक। उसके बाद गाइस शुमारे बोलते हैं बुक्स, जैसे कॉपी होती है ना, पहला इस हफ्ते का शुमारा, दूसरे हफ्ते का शुमारा, है ना, न्यूज़पेपर टाइप में, या वीकली जो आता है मैगज़ीन, उसे बोलते हैं। ठीक है। शाया बोलते हैं पब्लिश हुए। ठीक। और गाइस उसके बाद आप देखते हैं
तो इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। मजमुआ बोलते हैं ग्रुप, यानी बहुत सारी नज़में या बहुत सारी शेर शायरी एक साथ हो जाती है तो उसे मजमुआ बोल देते हैं, ठीक। तो ये कहा है कि एक मजमुआ पाबंद नज़में और इंतखाब, यानी एक मजमुआ था इनका पाबंद नज़में, यानी एक बुक ये हो गई, दूसरा था इंतखाब, है ना, यानी चुन चुन के जो लिखा था, तीन रंग ये था, है ना। और उसके बाद का कुलियात तो आप जानते हैं, शेर शायरी की एक अलग किस्म होती है, सिन्फ होती है, ठीक है, वो था। और बाक़ियात मैंने बताया था, वो चीज़ें जो रह जाती हैं उसे बाक़ियात बोलते हैं, ठीक। और ठीक है, नगमे और इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं। जदीद तनकीद बोलते हैं अच्छे बुरे की परख करना, है ना, या कोई कोई चीज़ पढ़ता है, लिखता है या किताब छापता है उसकी तनकीद करना, यानी परख करना, अपने हिसाब से सही गलत बताना या जो भी उसमें कमियां हैं। जदीद तो नया मतलब है ना, जदीद यानी न्यू, लेटेस्ट। और गाइस उन्होंने तज्ज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग यानी बढ़ावा दिया। तो तज्ज़िया बोलते हैं जो शुरू में नज़्म से पहले जो थोड़ा बहुत है ना उसके बारे में लिखा जाता है, तो वो चीज़ें उन्होंने लिखना शुरू की, नज़्म के बारे में थोड़ा बहुत जो भी होता है, ठीक। और इसमें ऐसा कोई वर्ड हमें दिखता नहीं है जो वर्ड मैं आपको बता सकूं। बहुत सी शायरी में जिनसी ख्यालात, देखो अब मैं वही बोलूं, क्या बोलूं यार, थोड़ा सा इंटीमेसी वाले थॉट्स आप ये समझ सकते हैं, प्यार मोहब्बत वाले, है ना। और तजुर्बात पेश किए, तजुर्बात यानी एक्सपीरियंसेस, ठीक। अब गाइस मेन चीज़, नेक्स्ट टाइम हम इनकी जो जो गज़ल है या जो नज़्म है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो नज़्म होगी कौन सी, वो होगी ये सुख की तान, ठीक है। तो चलिए फिर आज इतना ही। और मिराजी साहब को आज हम ने जाना और पढ़ा, हमने देखा। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।